उस सम्यक दर्शन की चर्चा रत्नकंड श्रावकाचार्य में भी बहुत विस्तार से की है। सम्यक दृष्टि माने धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि प्रसम कषाय की मंदता, संवेग संसार के दुखों से कैसे छुटकारा प्राप्त करूं और धर्म कार्यों में प्रीति, अनुकंपा सारे संसार के प्राणियों के, जो मेरा विरोधी भी है, जो मेरा अपकार कर रहा है, उसके प्रति भी दया की भावना। आस्तिक्य मेरी आत्मा का अस्तित्व है। यह स्वर्ग और मोक्ष कपोल कल्पित नहीं है, केवल ज्ञानियों के द्वारा साक्षात देखे उनका वर्णन किया उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से। यह है धर्मात्मा की पहचान, प्रशम संवेग अनुकंपा आदि। उस सम्यक दृष्टि की महिमा बताते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी की एक कारिका के द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाएं। किस तरह से यह सम्यक दर्शन, इस धर्मात्मा का जीवन शुभोपयोग, निरंतर सद्कार्यों के प्रति, वीतराग कार्यों के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक हो। कैसा जीवन है? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो ग्रही से यान निर्मोहो मोहिनो मुने। इन पंक्तियों का, इस श्लोक का कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया। ग्रस्त व्यक्ति और मोक्ष मार्ग में स्थित है, सब पर भेद विज्ञानी है और वह आसक्ति अनंतानुबंधी संबंधी जिसने घटाई है, ऐसा वह धर्मात्मा श्रावक और एक मोही मुनि महाराज अनंतानुबंधी चौकड़ी से जिनका जीवन गुजर रहा है। क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी जो अनंत संसार का कारण है, ऐसे जो जीवन शैली है, अगर रागी है, मोही मुनि महाराज है, अनंतानुबंधी चौकड़ी जीवन में चल रही है, तो उससे तो अवरत सम्यक दृष्टि को अच्छा बताया है। अनगारो ग्रही श्रेयान, यद्यपि श्रावक अवस्था में पूर्ण मोह का त्याग नहीं हो सकता है, क्षीण मोह गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में ही मोह का पूर्ण त्याग करके 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके, और यह है केवल अज्ञानी वीतराग विज्ञानी तीर्थंकर केवली है, सामान्य केवली बनते हैं। तो निर्मोही श्रावक से तुलना यहां की है, और वो अनंतानुबंधी केवल मोह उसका घटा है। सम्यक दर्शन जिसके जीवन में है, धर्मात्मा के अनुसार, चरणानुयोग के अनुसार जो आचरण करता है, ऐसा धर्मात्मा श्रावक अच्छा है। अगर जो मुनिराज निरंतर राग देश मोह धारा से गुजर रहे हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हैं, साधना से विमुख हैं, इसलिए यहां सम्यक दर्शन का महात्म है। इन पंक्तियों के द्वारा कुछ ग्रस्त लोगों ने सम्यक दर्शन है या नहीं, हम तो निर्मोही हैं, और आर देते हैं भरत महाराज 6 खंड के चक्रवर्ती थे, जैसे वे निर्मोही हैं। हरमी घर में हमें पत्नी से, पति से, मकान से, फ्लैट से, वैभव से मोह नहीं। बंधुओं, ग्रस्त जीवन में
अनंतानुबंधी कषाय से तो बच सकता है, लेकिन यह कहे मैं घर में रहता हुआ परिग्रह के बीच में पूर्ण निर्मोही हूं, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि अगर घर में ही आत्मा का कल्याण होता तो वे पंक्तियां आपने पढ़ी हैं, जो संसार से सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। भैया, पूर्ण आत्म शांति के लिए घर गृहस्थी मोह माया छोड़ोगे, मुनि आर्य का बन करके ही इस मोक्ष मार्ग की वास्तव में स्थिति बन सकती है। यह जीवन हमें मिला है। हर व्यक्ति भरत महाराज की होड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि भरत जी तो चायक सम्यक दृष्टि थे और मुनि बन करके उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया। उस मुनि अवस्था में बहुत कर्म नष्ट कर लिए। इसलिए कवि ने कहा, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़ना, भरतीस का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़ना। भैया, भरत जी की तरह हम घर में बैरागी हैं तो पहले सोचो भरत जी कहां से आए थे? सर्वासिद्धि से। और सर्वासिद्धि कौन जाता है? मुनि अवस्था में ही जा सकते हैं। तो भैया, हम लोग इस पंचम काल में अच्छी गति से नहीं आए, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्वर्गों से आने वाला विदेश क्षेत्र में जाके मोक्ष प्राप्ति करता है। तो गृहस्थ भूमिका में आंशिक राग का मोह का त्याग हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग, हम तो घर में ही निर्मोही हैं। यहां सम्यक दर्शन का महत्व बताया है, धार्मिक क्रियाओं का, तत्व के सिद्धांत का, सम्यक दृष्टि के जीवन में 8 अंग किस तरह से विकास करते हुए और वह निरंतर सम्यक दृष्टि भवत नियत ज्ञान वैराग्य शक्ति। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने समय साकर में कहा, सम्यक दृष्टि निरंतर ज्ञान और वैराग्य धारा से ओतप्रोत रहता हुआ स्वचतुष्टय का चिंतन करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस अनंतानुबंधी मायाचारी से बच करके और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा बन के हम अपने जीवन का विकास करें, जीवन की उन्नति करें। 16 कार्ड पर्व चलने आप सबको मालूम है, और 16 कार्ड पर्व में तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया, 16 कार्ड भावना को भा करके ये भी आत्मा परमात्मा बन सकता है। तो कल अभीक्षण ज्ञानोपयोग की चर्चा हुई। निरंतर ज्ञान का अभ्यास, और वो भी सम्यक ज्ञान का अभ्यास। 4 अनुयोग हैं, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, और चारों ही अनुयोग मोक्ष के कारण। ऐसा नहीं है कि द्रव्यान योग सब कुछ हो और शेष अनुयोग कुछ नहीं हो। मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, जब भी वैराग्य होगा तो प्रथमान योग के ग्रंथों से होगा। सुकमाल का चरित्र पढ़ते हैं, सुकौशल का चरित्र पढ़ते हैं, सीता और राम का चरित्र जब परम पुराण में रविशरण आचार्य के माध्यम से पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने जीवन में उतार और चढ़ाव, कितने जीवन में संघर्ष। तो सम्यक भावना क्या है? विषयों से विरक्ति और प्रभु में अनुरक्ति। हम तो दिन रात कभी स्पर्शन इंद्री, कभी रसना इंद्री, कभी घ्राण इंद्री, कभी चक्षु इंद्री और कभी कर्ण इंद्री, इन 5 इंद्रियों के बस में होकर के अनंत काल से
अशुभ आश्रम अशुभ बंद कर रहे हैं और 8 कर्मों का बंद करके निरंतर यह अशांति, विपत्तियां, समस्याएं झेल रहे हैं। आज हमें जिन्हें प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तीर्थ क्षेत्र में आने का सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, हम अपने जीवन में संवेग भावना, संसार में कोई प्राणी सुखी, हर व्यक्ति दुखी है। या संसार में रे कोई नर सुखी नजर नहीं आता। हर व्यक्ति संसार में दुखी है। आपको लगता है अरे क्या देखो, फ्लैट है, कैसी सुंदर कोठी है, कितनी दुकान चल रही है, खूब इनकम हो रही है। भैया, जो जितना वैभवशाली है वह उतना दुखी है। ये जितनी गाड़ी, नौकर चाकर आपको दिख रहे हैं, ये तो सब बैंक के लोन से है। सारा अड़ंगा बिछ जाए तो अभी बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा है। रोज आप जॉब वालों को देखो, 7-8 अरब वाला यह बर्ल रोज कंपनी से छटनी हो रही है। दुकानदार स्टाफ घटा रहे हैं क्योंकि इनकम के स्रोत तो घटते जा रहे हैं और खर्चे के स्रोत तो बढ़ते जा रहे हैं। संसार में हर व्यक्ति दुखी है। कोई शरीर से परेशान, तो कोई पत्नी से परेशान, तो कोई परिवार से परेशान, तो कोई बिजनेस से परेशान, तो सर्विस वाला अपने बॉस से परेशान। संसार में हर व्यक्ति दुखी है। नरक गति में देखो, 33 सागर, अरबों संख्यों नील वर्ष तक पीने के लिए बूंद पानी नहीं मिला, खाने के लिए एक कण नहीं मिला। अगर यहाँ हमें उपवास करना, एकासन करना, सोचना पड़ता है, भैया सोच तू नरकों में कैसे कैसे कष्ट सहन किए। और ट्रेन गति में देखते और पशु पक्षियों का कोई नहीं है। पेड़ को देखो, पेड़ भी सर्दी में गर्मी कितनी सहन करते हैं, बरसात में किस तरह से रहते हैं। तो पेड़ों को, गाय भैंस को कोई दुशाला उड़ाता है, कोट पेंट पहनाता है, रजाई गद्दे कौन देता है? वे सब सहन करते हैं। आज तेरे को मनुष्य पर्याय मिली है, कुछ अच्छे कार्य कर, धर्म कार्य कर, धर्म कार्य में रुचि ले, शांति मिलेगी, धर्म के द्वारा मिलेगी। यह भगवान की पूजन है, अभिषेक है, वंदना है। और जो शुभोपयोग के श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं, भैया 7 तो यही जाएंगे। यह महल, यह वैभव, यह परिवार तेरे साथ नहीं जाएगा। एक क्षण का भरोसा नहीं है, कब किसका किस क्षण क्या हो जाए, रोज घटनाएं आप देखते रहते हैं। संसार में हर व्यक्ति दुखी है। जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का हाई कोर्ट सर्वसिद्धि में व्याख्या कर रहा है, संसार के स्वभाव का चिंतन करो। लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। आपके पास तो इतने कपड़े हैं, एक गरीब, उसके पास तो एक चादर भी ओढ़ने के लिए भी नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 2 समय का भोजन भी मिलना बहुत कठिन कार्य है। तो संसार दुख में है, तो संसार के दुखों से भय होना, पाप कार्यों से डरें और धर्म कार्यों में लगे। आज धर्म के लिए टाइम नहीं है, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, माला फेरने के लिए टाइम नहीं है, और इंटरनेट में रात भर लगा है, दिन भर लगा है। टीवी के चैनल में देख लो किस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप, टैबलेट में आज का युवा युवती नहीं है, तो बुढ़े बुढ़ियाओं को भी चैन नहीं है, ये भी लगे हैं।
भैया सोचो विचारो, जीवन का एक एक क्षण बहुत अमूल्य है, सब यहीं रह जाएगा। जिस शरीर की तू सेवा करता है वो शरीर भी तेरे साथ रहने वाला नहीं है। सम्यक भावना, संसार के दुखों से डर हो, सम्यक भावना, संसार से भीति हो। संसार में कुछ भी नहीं है, जिसे देखो वही परेशान है। आपको लगता है क्या आनंद है, उससे अंदरंग की बात पूछो तो अंदरंग कितना वह टेंशन तनाव है। तो विषयों से विरक्ति और प्रभु से अनुरक्ति का नाम सम्यक भावना है। भजन में मन नहीं लगता है और भोजन के लिए दिन रात लगा रहता है। पेट के लिए 2 रोटी चाहिए और पेटी भरने के लिए, बैंक बैलेंस के लिए अनंत काल से ये माया का चक्कर है। अरे जिया जग धोखे की टाटी, जान बूझ कर अंध बने हैं, जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखन बांधे पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। संसार में सब दुखी हैं, संसार में सहारा देव शास्त्र गुरु का है। हम धर्म के कार्यों में मन लगाएं, पाप कार्यों में मन खूब लगता है। धर्म के कार्यों में, मंदिर में मन ही नहीं लगता है, जाप में मन नहीं लगता है। किंतु ये कोई नहीं कहता कि नोट गिनते गिनते मेरा मन नहीं लगता है। वहां तो दिन रात संसार के कार्यों में तो दिन रात लगा रहता है। भैया स्वाध्याय करो, परमात्मा की भक्ति करो, माला फेरो, ये भोगों से जितने बच सको इच्छाएं घटाओ और राग द्वेष घटाओ, कषाय घटाओ। ये जीवन परमात्मा बनने के लिए मिला है, अमूल्य जीवन आपका है। इस अमूल्य जीवन का उपयोग संसार, शरीर और भोगों की असारता का चिंतन करते हुए ये पंच परमेष्टि सेवा के कार्य हैं, दया के कार्य हैं। हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे द्वारा किसी का बुरा नहीं हो। तो जिंदगी मिली है परोपकार के लिए मिली है, जिंदगी मिली है सेवा के लिए मिली है। माता पिता की सेवा कीजिए, दीन दुखी की सेवा कीजिए, इस तन से आसक्ति घटाइए, भोगों से आसक्ति घटाइए। अनंत काल खाते पीते हो गया, ये वासना की ज्वाला में जलते जलते अनंत काल हो गया। हमें यह निर्जीवन मिला है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो शान। पैसे के बिना गरीब दुखी है और गरीब से ज्यादा दुखी पैसे वाला दुखी है। संसार में ये असीम आकांक्षाएं, सम्यक भावना भाकर के धर्म के कार्यों में लगो और संसार के दुखों से डरते हुए जब तक संसार के दुखों का चिंतन नहीं करोगे तब तक जीवन में शांति नहीं मिलने वाली है। ये हमें मनुष्य पर्याय मिली है। निश्चित शून्याकार भावना में सम्यक भावना भाते हुए अपने जीवन का आत्म कल्याण करें।